Welcome back in Pankaj Sir Online Academy YouTube channel माँ का आशीर्वाद। Together we are strong। Students, इससे पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम का बेसिक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया गया था। उसमें जो चीजें बताई गई थी उसी के आगे नंबर्स को एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो लाया गया है। आपने जिस तरीके से पिछले वीडियो में अपना प्यार दिखाया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, देर न करते हुए मैं आपको नंबर्स के बारे में बताना चाहूंगा। जैसा कि आपको पता है कि नंबर्स की स्टार्टिंग ही 1 से होती है। सबसे पहला नंबर है नेचुरल नंबर, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 1 से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं? संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो 1 से शुरू हो। मतलब किसी भी वस्तु को अगर हम गिनते हैं तो 1 से ही प्रारंभ करते हैं और 1 से शुरू होकर के वो नंबर कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। अनंत मतलब ऐसी संख्या जो एक हमारी बस कल्पना है, हमने उसको केवल इमेजिन किया। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपको ये चीजें बता दी जाती हैं कि सबसे बड़ी संख्या अनंत होती है। सबसे बड़ी संख्या अनंत क्यों होती है, इसकी जानकारी आपको बुक्स में बेसिकली नहीं मिलती, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि सबसे बड़ी संख्या अनंत क्यों मानी जाती है। आपने पढ़ा होगा कि अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। ध्यान देंगे, अनुवर्ती संख्या मीन्स क्या होता है? सक्सेसर। और पूर्ववर्ती संख्या मतलब क्या होता है? प्रीडिसेक्सेसर। अनुवर्ती मीन्स जो भी संख्या रहेगा उस संख्या में +1 कर देंगे, और पूर्ववर्ती संख्या जो भी संख्या रहेगी उस संख्या में हम -1 करेंगे। मतलब जो भी संख्या हमको ज्ञात है उस संख्या में अगर +1 करते हैं तो उस संख्या का हमको अनुवर्ती संख्या मिलती है, और अगर हम उस संख्या में -1 करते हैं तो हमको पूर्ववर्ती संख्या मिलती है। तो इमेजिन करिए कि जैसे किसी भी संख्या को आप कहते हैं कि ये संख्या सबसे बड़ी है, तो अगर उस संख्या की अनुवर्ती संख्या एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब कि उस संख्या से बड़ी संख्या पॉसिबल है, और अगर जो सबसे बड़ी संख्या है उसकी भी अनुवर्ती संख्या होगी। इसीलिए हमने इमेजिन कर लिया है इनफाइनाइट, कि मतलब वो नंबर हम बता नहीं सकते, ठीक है? तो उस संख्या को बोलते हैं इनफाइनाइट। तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या होगी? संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो 1 से प्रारंभ हो और कहां तक जाए? इनफाइनाइट हो जाए। दूसरी नंबर आती है होल नंबर, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण प्राकृतिक संख्या। पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या है? संख्याओं का ऐसा समुच्चय जो 0 से प्रारंभ हो। कहां से प्रारंभ हो? 0 से प्रारंभ हो और कहां तक जाए? इनफाइनाइट तक जाए। समझ में आ रहा है? तो 0 से वो संख्याओं का समुच्चय शुरू होगा और कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका इंटीजर, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? तो देखिए बच्चों, संख्याओं को संख्या रेखा में प्रदर्शित करने के लिए, जैसे ये हम रेखा खींच लिए, बीच में हमने 0 लिख दिया, 0, और 0 के दाहिने तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और बाएं तरफ निगेटिव नंबर्स होते हैं। तो संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें धनात्मक संख्याएं हों और ऋणात्मक संख्याएं हों और उसमें 0 भी हो, तो ऐसे संख्याओं के समुच्चय को हम बोलते हैं इंटीजर या पूर्णांक। इंग्लिश में अगर मैं बात करूंगा तो कहेंगे क्या? द कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। उसे हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स का सेट कहेंगे। 0 क्या होता है? ये उदासीन होता है, ना तो ये धनात्मक है और ना ही ये ऋणात्मक है। मींस 0 इज नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव है। नेक्स्ट आता है फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर मींस होता है भिन्नात्मक संख्या, ऐसी संख्या जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो।
अब फ्रैक्शनल नंबर टू टाइप से हो सकते हैं कि मींस अगर सपोज करिए कहीं पे आपका न्यूमरेटर ग्रेटर हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, या फिर कहीं पे आपका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो मैथ्स में अपना बहुत ही स्पेशल पोजीशन रखता है। आप फ्रैक्शन का यूज साइंस में भी करते हैं, हर जगह फ्रैक्शन को सॉल्व करना, फ्रैक्शन एक बहुत समझ लीजिए सभी नंबर्स में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके कैलकुलेशन लेवल पे। ठीक है, तो फ्रैक्शन को बहुत ज्यादा डिटेल में अभी ना जाते हुए मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं फ्रैक्शन पे आपको एक वीडियो, अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें आप फ्रैक्शन को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे मैं आता हूं रेशनल नंबर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेशनल नंबर हम किसे बोलते हैं? ऐसा नंबर जो p बाई q के फॉर्म में हो, जहां पे p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर q 0 हो गया, आपको पता है अगर किसी भी नंबर में अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो इनडिटरमिनेंट हो जाता है। इनडिटरमिनेंट मींस क्या होता है? इनडिटरमिनेंट मींस होगा अपरिभाषित, जिसे हम बता नहीं सकते, मतलब उसकी वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या होगा? अगर 8th के बच्चे देख रहे हो वीडियो तो आपको पता होगा क्लास 8th में ये रेशनल नंबर परिमेय संख्या नाम से, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, सभी लोगों को एक चैप्टर ही मिलता है अर्थमेटिक में, आपके अंकगणित में परिमेय संख्या के रूप में। वहां पे डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो परिमेय संख्या हो गया ऐसी संख्या जो p बाई q के फॉर्म में हो, उसमें दो कंडीशन नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होता है, दो, जहां पे p और q पूर्णांक हो और q 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम किसे बोलते हैं? जो संख्या p बाई q के फॉर्म में ना लिखी जाए, मतलब जो संख्या परिमेय नहीं होगी उस संख्या को हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे पाई है, 22/7 है, इस तरीके की संख्या को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट आता है आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? ये सुपरसेट है। सुपरसेट मींस क्या होता है? जो सभी संख्याओं को अपने अंदर रखता हो। ठीक है, जैसे सपोज करिए मैं अगर अभी बात करूं किसी का कि कोई आदमी रह रहा है बलरामपुर में, तो वो बलरामपुर का भी निवासी है और वो उत्तर प्रदेश का भी निवासी है और वो भारत देश में भी रहता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर जैसे अभी आपसे कोई पूछता है कि 1 2 3 नेचुरल नंबर p है और ये होल नंबर में तो है, लेकिन शून्य इसमें एक एलिमेंट ऐसा बढ़ गया है जो इस नेचुरल नंबर में नहीं है। तो अगर मैं सेट थ्योरी के माध्यम से या ग्रुप के माध्यम से आपको बताना चाहूं तो देखिए बीच में आपके सबसे बीच में क्या होगा? नेचुरल नंबर। संख्या की शुरुआत वहीं से होती है और नेचुरल नंबर किसका सबसेट है? होल नंबर का। और होल नंबर किसके अंतर्गत आता है? होल नंबर आएगा आपका किसके अंतर्गत? रेशनल को क्या बोलते हैं इसको? ये आपका हो जाएगा इंटीजर के अंतर्गत आएगा और इंटीजर बिलोंग करेगा रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर को q से लिखते हैं और सबसे सुपरसेट जो होता है वो रियल नंबर है। मींस रियल नंबर सभी नंबर्स को अपने अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ध्यान देंगे अभी भी कुछ ऐसे नंबर, क्योंकि नंबर एक बहुत डिटेल टॉपिक है, तो थोड़ा सा आप इसको ये देखेंगे। मैं एक बार फिर से समराइज कर दूं आपको। सबसे पहले नेचुरल नंबर ऐसे नंबर का सेट होता है जो 1 से स्टार्ट हो इनफाइनाइट तक जाए। होल नंबर ऐसा नंबर जो शून्य से स्टार्ट होगा, उसे हम बोलेंगे पूर्ण प्राकृतिक संख्या या होल नंबर। इंटीजर जिसमें ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के 0, वो होगा आपका पूर्णांक। फ्रैक्शनल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल और रियल नंबर। अभी भी कुछ नंबर्स बचे हुए हैं जो जिसका वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा जाएंगे नेक्स्ट मैथ्स के क्लास में। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो क्लास डिजाइन किया गया है ये बहुत बेसिक से अभी आपको अपर लेवल तक ले चल रहे हैं। तो जैसे ही आपने पुराने वीडियोस को प्यार दुलार दिया है, चैनल को ग्रो कराने में आपका बहुत बड़ा रोल है, तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि आपके अपनों तक इस वीडियो को पहुंचाएं
चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप अपने कमेंट अवश्य दें। कमेंट से ये पता चलता है